नमो देवे महादेवे सिद्धये शांतये नमो नमः। शुभाय देवसेनाये षष्ठी देवे नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाये नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देवे नमो नमः। षष्ठी महापर्व शुरू हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। षष्ठी देवी आप सभी का कल्याण करे, सुसंतति दे और आपके घर में धन धान्य रहे। आज हम कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत श्रवण करेंगे चोल और विष्णुदास की कथा। इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर कथा के बाद आज से हम एक छोटा सा नंद श्रवण किया करेंगे। नंद का मतलब कार्तिक की कथा के अंतर्गत जब कथा समाप्त होती है तो छोटे छोटे भजन हमारी दादी नानी हमारी माँ गाया करती थी मंदिरों में, तो हम घर में ही श्रवण करेंगे आज से एक छोटा सा नंद। तो पहले हम श्रवण करते हैं चोल और विष्णुदास की कथा। गणों के ये वाक्य सुनकर धर्मदत्त विस्मित हो गया। उसने विष्णु के गणों को दंडवत प्रणाम किया और कहा, विष्णु भगवान सबकी पीड़ा दूर करते हैं। सब मनुष्य उनका यज्ञ, दान, व्रत एवं तीर्थ द्वारा विधि विधान से पूजन करते हैं। क्या उनमें से कोई व्रत ऐसा है जिसके करने से यज्ञादिक सब कृत्य सफल हो जाते हैं और जो विष्णु भगवान को प्रसन्न कर देते हैं? विष्णु के गणों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे धर्मात्मन, हम जो ऐतिहासिक वृतांत कह रहे हैं उसे मन लगाकर सुनिए। कांचीपुरी में एक चक्रवर्ती राजा था, उसका नाम चोल था। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ था। उसके शासन में कोई मनुष्य दरिद्र या दुखी नहीं था, न कोई पापी था, न कोई रोगी था। उसने असंख्य यज्ञ किए थे। उन यज्ञ मंडपों के खंभों से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे कुबेर के उपवन के समान शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान पर गया, जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति भगवान का दिव्य मणियों, मोतियों एवं सुवर्ण फलों से पूजन किया। फिर भूमि पर दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने क्षेत्र के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। उसने देव पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था और कांचीपुरी का ही रहने वाला था। उसका नाम विष्णुदत्त था। उस ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराया तथा तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्र से उनकी पूजा की। उस ब्राह्मण से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा को देखकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, यहाँ मणि, मोती और सुवर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की पूजा को नहीं जानते? ढोंगी हो, यह मैं जानता हूँ। तुमने अति शोभादायिनी मेरी पूजा को ढक दिया है। उस ब्राह्मण ने भी चोल राजा की महिमा का उल्लंघन करके इस तरह कहा, हे राजन, आप भक्ति को नहीं जानते हो। राज्य लक्ष्मी से आपको घमंड हो गया है। बताओ तो आपने कितना विष्णु व्रत किया है? उस ब्राह्मण की बात को सुनकर राजा हंस पड़ा और अभिमान के साथ बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी विष्णु भक्ति से घमंड हो गया है। भला तुम जैसे धनहीन की भक्ति है ही कितनी? विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ या दान तुमने नहीं किए, कोई देव मंदिर भी तुमने नहीं बनवाया, फिर तुम्हें भक्ति का घमंड क्यों है? इस समय यह ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब आप सब देख लेना कि ब्राह्मण विष्णु से साक्षात्कार कर सकता है या मैं, तभी आप हम दोनों की भक्ति को जानेंगे। ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन में लौट आया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि उपस्थित थे। बहुत सा अन्न और दक्षिणा के लिए बहुत सी संपत्ति विद्यमान थी। उन्होंने सबसे पहले यह यज्ञ व्रत गया में किया। व्रत करने वाला विष्णुदास मंदिर में ही ठहर गया और विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को विधि पूर्वक पालने लगा। वह कार्तिक और माघ व्रत विधि विधान से करता रहा और तुलसी के पौधों की पूजा, रखवाली और रक्षा करता रहा। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी विधि पूर्वक करने लगा। षोडश उपचारों और गीत, नृत्य आदि के द्वारा वह नित्य विष्णु की पूजा करने लगा। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान को स्मरण किया। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखकर विष्णु भगवान को देखा। उसने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार विष्णु की आराधना करने और भगवान में भक्ति रखने वाले चोलेश्वर और विष्णुदास को इंद्रियों को वश में रखते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इति 21वां अध्याय। अब हम कार्तिक का नंद श्रवण करते हैं। कार्तिक का नंद है, कान्हा जी आया।
कान्हा जी आया गंगा नहाए, हंस हंस पगलिया मांडू हरी माए। कह रे कान्हा मन की बात, कहीं कहीं धर्म करया संसार। विप्र जिमाया 150, साधा का कोई अंत न पार। बागा दीना 150, बेसा का कोई अंत न पार। रुपया दीना 150, मोहरा का कोई अंत न पार। गढ़वा दीना 150, थालिया का कोई अंत न पार। गाया दीनी 150, बछड़ा का कोई अंत न पार। मोतिया दीना 150, लाला का कोई अंत न पार। एकज दीनी कपला गाए, सोना माही सिंगड़ी लगाए। सोना सिंगड़ी दही लगाए, रूपा जड़िया खुर लगाए। रूपा रामा खुड़िया लगाए, राती पीली झूल ओढ़ाए। राती पीली झूल ओढ़ाए, मोतिया की भी पूंछ लगाए। इतरो धर्म करो संसार, या नगरी बैकुंठा जाए, या नगरी बैकुंठा जाए। बहनों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है या मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।